चलो जी फ्रेंड्स, आज है आयत का पिक्चर डे। सो लेके जा रहे हैं जी हम आयत को स्कूल में। आज इसको खुद ड्रॉप करने आई हूँ ताकि मैडम जो है ना अपने कपड़े ना ख़राब कर सके। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के स्कूल में जो है ना, जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि क्लासेस ऑब्वियसली न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं सितंबर से। सो अभी इस टाइम पे जब बच्चे ऑलमोस्ट सेटल हो जाते हैं तो फिर उनका जो है ना पिक्चर डे होता है। और पिक्चर डे बेसिकली अब उन्होंने हमें एक लिंक भेजा था, उस पर हमने साइन इन किया। अब जब इसकी पिक्चर्स रेडी हो जाएंगी, ऑब्वियसली आज इनका पिक्चर डे है, पिक्चर्स होंगी स्कूल में, फ़ोटोग्राफर्स आएंगे, इनकी पिक्चर्स लेंगे। छोटे बच्चों को वो पहले लेते हैं ताकि वो जो है ना फिर जल्दी जल्दी से उनका हो जाए। तो इसीलिए मैंने आज प्रेफर किया था कि मैं इसको डे के नहीं भेजूँगी, मैं इसको डायरेक्ट स्कूल खुद छोड़ने आऊँगी, ताकि जितना कम टाइम इसको मिले ना चीज़ों को मैस करने का। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है करती नहीं है, ये कपड़े ख़राब वगैरह नहीं करती, लेकिन फिर भी बच्चे का कोई पता नहीं होता, कुछ खा ले, कोई चीज़ ऐसी गिर जाए। तो मैंने कहा मैं इसको जो है ना खिला पिला के ख़ुद टाइम से जो है मैं इसको छोड़ने आऊँगी। सो मैंने उसके लिए जो है ना ऑफ़िस अपना 1 घंटा पहले स्टार्ट किया था। 1 घंटे की फिर मैंने ब्रेक ली और फिर मैं मैडम को छोड़ने आई। सो ये देखिए जी, ये है हमारी मैडम प्रिंसेस, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी आयत देखने में। सो ये आज जी पिक्चर डे के लिए रेडी थी। शुक्र है आज इतना वेदर ठंड नहीं थी, शाम तक हो जाएगी लेकिन अभी जो है इतनी ठंड नहीं थी। सो इस वजह से जो है ना इसको बग़ैर जैकेट के और बग़ैर उस तरह से मैं लेके आई थी, लेकिन एक अंडर शर्ट मैंने इसको फुल स्लीव्स वाली पहना दी थी ताकि इसको ठंड ना लग सके, तो जो भी हल्की फुल्की है, क्योंकि ऑब्वियसली इनको ये लोग बाहर भी खेलने को लाते हैं और हर चीज़ करते हैं, तो इस वजह से जो है ना। चलें जी, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पे हम छोड़ने आए थे आयत को, और आज मैं दोबारा आई हूँ आफ्टर 1.5 मंथ, क्योंकि मैं यूजुअली इसको रोज़ डे केयर ही छोड़ती हूँ और वहीं से वो लोग जो है ना इसको स्कूल ड्रॉप करते हैं। सो आज आयत भी बड़ी एक्साइटेड है, मामा यू आर कमिंग टू ड्रॉप मी ऑफ। तो ये जी इनकी बेल रिंग हो गई थी। सो बच्चे चलेंगे, अब यहाँ पे इनकी पूरी एक लाइन बनेगी और उसके बाद जो है ना ये बच्चे टीचर्स जो है इनकी इनको अंदर लेके जाएंगी। तो जी बस देखते ही देखते हैं, कहते हैं ना बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह। कि आज मेरी फ्रेंड की बेटे की बर्थडे थी, तो मैं लिटरली उसकी पिक्चर्स ही देखती रही हूँ काफ़ी अरसे से। छोटा सा था, अब इतना माशाल्लाह बड़ा हो गया है, अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे उसको। सो बच्चे जो है ना पता ही नहीं लगता, फटाफट बड़े हो जाते हैं। लेकिन खैर जो भी टाइम है इनका वो चेरिश करना चाहिए, वो इन्जॉय करना चाहिए। हर फेज़ ऑफ लाइफ जो है ना इनका एक यूनिक सा होता है। सो अब आजकल इसका ये स्कूल का फेज़ चल रहा है, सो मेरे लिए ये बड़ा एक्साइटिंग होता है। मैं इसके इम्पोर्टेंट डेज़ बड़े अच्छे तरीके से जो है ना याद रखती हूँ। और ये देखें जी कितने क्यूट क्यूट इन्होंने ये लगाए हुए हैं कि जी स्लो डाउन, ऑब्वियसली यहाँ पे स्कूल है, सो इसलिए उन्होंने डाला हुआ है कि स्लो डाउन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए जी, ये कल मेरी फ्रेंड ने बनाई है यमी सी कड़ी पकोड़ा, और आज हम कर रहे हैं उसका नाश्ता नान के साथ। सो लुक एट दिस, मेरी सबसे फेवरेट डिश है कड़ी पकोड़ा और मुझे बहुत पसंद है। एक ये और एक भिंडी, ये दोनों मुझे बहुत फेवरेट है। लेकिन कड़ी पकोड़ा की लुक चेक करें आप लोग, कल ताज़ी ताज़ी बनी हुई थी, लेकिन आज जो मज़ा आने वाला है ना इस कड़ी पकौड़े से, आए हाय की दसी ऐसी तो। आए जी, आप भी खाएं, हम भी खाते हैं। ओके, इंजॉय। चलो जी फ्रेंड्स, आ गए हम आयत के स्कूल। देखते हैं जी मैडम का पिक्चर डे कैसा रहा। लुक एट द ब्यूटीफुल वेदर, लुक एट जी फ्रेंड्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल वेदर। हम आए आयत को पिक करने। आज आयत का था पिक्चर डे, जैसे मैंने आपको सुबह का उसका ड्रेस दिखाया था कि वो रेडी होके गई थी। देखते हैं जी आज उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्काई। आप देखें स्काई, और मैंने अभी तक आपको सलाम ही नहीं किया। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे।
आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया उनको वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाउ वाज योर पिक्चर डे, आयत? Good. व्हाट डिड यू डू? I smile like Hey, what a cute smile. What a cutie pie. Did you enjoy today? yeah. Had fun? माशाल्लाह माशाल्लाह। छत के जाए मम्मा। आ जाओ आ जाओ मेरी जान, आ जाओ बबली, आ जाओ, आओ चक्कर आ जाएंगे, जल्दी आओ। खैर जी, आयत को पिक करने के बाद जहाँ हम गए थे वहाँ में हम प्रॉपरली वीडियो बना नहीं सके। सो अभी उसको मुझे वो कहते हैं ना, इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कल हम गए थे कॉस्को भी, सो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। सो ये जी कॉस्को के व्यूज़ आप देखें, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी कॉस्को से। सो हम आए थे जी कॉस्को पे, और यहाँ पे हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ ही होती है, क्योंकि इनकी जो है ना चीज़ें आती है, बस एक दो हफ्ते रुकती है और उसके बाद जो है ना वो चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है ना, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ चाहिए होती है ना, तो आपको एवरी वीक कॉस्को का एक फेरा ज़रूर लगा देना चाहिए अगर आपके घर के पास है तो, क्योंकि तभी आपको जो है ना जो अच्छी डील्स और अच्छी चीज़ें मिल सकती है। ये देखिए जी, स्नो शूज़ भी आ गए हैं। स्नो शूज़ में आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान करके लेनी है कि स्नो शूज़ जो है एटलीस्ट वाटर प्रूफ हो, और एटलीस्ट उनमें जो है ना इतनी कैपेसिटी हो कि वो -40 डिग्रीज तक भी चल सके, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा वेदर होता है, स्पेशली जब ये फ्रीजिंग रेन होती है उस टाइम पे ऐसा वेदर होता है ना कि लाइक टेम्परेचर आपको शो होगा -10, -15, -20, लेकिन फील्स लाइक जो है ना, क्योंकि विंड चिल के साथ वो फील्स लाइक -35 तक तो जाता ही है आराम से। एक आध बारी वो ऐसा हो, कहते हैं ना, झोंका आता ज़रूर है। सो मौसम जो है ना अपनी जोबन ज़रूर दिखाता है। अभी ये जितनी आपको लग रही है ना कि ये गर्मी है, ये जा नहीं रही है, ये जैसे जाएगी ना वैसे ही जो है ना तबाही के साथ जो है ना सर्दियाँ भी लेके आएगी। तो ये देखें जी, कितनी क्यूट सी प्लेट्स पड़ी हुई थी दिवाली के लिए, क्योंकि आजकल यहाँ पे दिवाली का सीज़न है, फिर आगे हॉलीडे सीज़न आ रहा है। सो उससे रिलेटेड जो है, मैं चॉकलेट वाली साइड पे तो ऐसा गई नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे जो है ना आपको मिल जाता है। और ये जितनी इनकी सेल्स लगती हैं ना, जिस भी चीज़ के ऊपर प्राइस रिड्यूस हुई हुई होती है वो ला के ये मिडल में रख देते हैं, ताकि लोग देखें, जो कुछ नहीं भी लेना ना और भी उठा लें। सो ये जो है ना मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं इनके, लेकिन हम इनके हथे नहीं आएंगे। हमने कुछ नहीं ऐसा पुट्ठा सीधा लेना, हमने जो लेना है हम वही लेने आए हैं। तो खैर जी, कॉस्को में आप जब भी चले जाएं, सुबह 9 बजे खुलता है ये और रात को 8 बजे बंद होता है, और वीकेंड्स पे जो है ना शाम को 6 बजे बंद होता है। संडे को आई गेस 5 बजे तक बंद हो जाता है। सो जब भी चले जाए ना, हमेशा आपको रश ही मिलेगा कॉस्को में। मैं कहनी बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होता है, सीरियसली इतना रश होता है। स्पेशली जो है ना चेकआउट वाली तो हमेशा आपको लाइनें ही मिलती हैं। या तो आप बहुत अर्ली मॉर्निंग आए, या बिल्कुल इनके क्लोजिंग के टाइम पे आए तो शायद आपको जो है ना कम रश मिले, लेकिन बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पे आई गेस चेकआउट वाली लाइनें तो फिर भी उतनी ही होंगी। कभी मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखेंगे। लेकिन अर्ली मॉर्निंग मैंने आके ज़रूर देखा है। उस टाइम पे जो है ना पुरसकून मॉल होता है, आप लेके चीज़ आराम से चले जाते हैं। वीकडेज़ में फिर भी थोड़ा सा रीज़नेबल होता है रश, लेकिन वीकेंड पे तो ओए होए 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 तबाही मची होती है, चलने की जगह नहीं होती, लाइक ट्रॉली के ऊपर ट्रॉली चढ़ी हुई होती है। सो यहाँ पे क्योंकि चीज़ें जो है ना कॉस्को में बल्क में मिलती हैं, सो स्पेशली जो बड़ी फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए बड़ी अच्छी रहती हैं ये चीज़ें, कि आराम से जो है ना चीज़ मिल जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि एक ही चीज़ जो है वो, अब ये जिस तरह ये फ्लीसी पड़ा हुआ है ये मैंने उठाया था क्योंकि ये मुझे चाहिए था, मेरा ख़त्म होने वाला है। सो ये अगर आप जाएंगे वॉलमार्ट पे तो इसकी इतनी बड़ी पैकिंग आपको नहीं मिलती है, इसकी छोटी पैकिंग्स मिलती हैं, लाइक मतलब उसमें कम मिलीलीटर्स होते हैं, कम जो है क्वांटिटी होती है।
सो यहाँ पे जो है आपको अच्छी ज़्यादा चीज़ भी मिल जाती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली प्राइस भी जो है रीज़नेबल होती है। फिर उसके बाद हर तरह की चीज़ आपको इस स्टोर में मिलती है, लाइक कपड़े भी मिल जाते हैं, बच्चों के कपड़े भी मिल जाते हैं, फिर उसके बाद गिफ्ट्स के लिए कोई चीज़ लेनी है वो मिल जाते हैं, केक्स मिल जाते हैं, ग्रॉसरी आपकी हो जाती है, बाकी घर की जो है ना ज़रूरत की चीज़ें जैसे आपकी क्लीनिंग सप्लाइज हो गए, टिश्यू वगैरह हो गए, और सौ चीज़ें, लाइक आपका फार्मेसी भी सबसे सस्ती जो यहाँ पे फार्मेसी की प्राइस है ना वो कॉस्को की है। लाइक जिस तरह से हमें डॉक्टर्स कोई मेडिसिन लिख के देते हैं, अगर तो आपके पास इंश्योरेंस है और आपकी इंश्योरेंस फुली चीज़ को कवर कर रही है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने बाय करनी है कोई चीज़, और कई दफ़ा होता है कि इंश्योरेंसेस जो है ना वो 80% कवर करती हैं, 20% नहीं करती हैं, तो उस सूरत में भी आपको जो है इंश्योरेंस जो फार्मेसी की फ़ी होती है ना वो पे करनी पड़ती है। सो फार्मेसी की फ़ी अगर आप शॉपर्स ड्रग पे चले जाएंगे तो वो मेरे ख्याल है 12 से $20 के दरमियान है, डिपेंडिंग, आई गेस, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन बड़े अरसे पहले की मैं बात बता रही हूँ, $12 की होती थी। सो लेकिन कॉस्को की क्या है, कॉस्को की $4-5 है वही फार्मेसी फ़ी। वही दवाई आपने शॉपर ड्रग से लेनी है तो वो अगर फ़र्ज़ करें $10 की दवाई है तो कॉस्को शॉपर ड्रग से आपको मिलेगी $22 की, और वही दवाई आपको कॉस्को से आके मिलेगी $14-15 की, सो प्लस टैक्स। सो ये काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें हो जाती हैं। सो इसीलिए लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि कॉस्को आके एक ही हफ्ते का जो है ना सारा सामान ले ले। अब तो यहाँ पे हलाल प्रोडक्ट्स भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं, लाइक इन्होंने बहुत सी ज़्यादा चीज़ें जो है ना चिकन और इस टाइप की चीज़ें हलाल रखनी शुरू कर दी हैं। उसके बाद योगर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, बच्चों की जो योगर्ट ड्रिंक्स होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। सो काफ़ी कुछ जो है ना कन्वीनियंट हो जाता है इंसान, और कपड़े भी मिल जाते हैं, देखिए जैसे हमने भी उठाया है एक। तो इस तरह से जो है ना कर करा के कॉस्को आई गेस बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि आपको एक ही छत पे, स्पेशली जब वेदर बहुत ठंडा हो जाता है ना उस टाइम पे दिल नहीं करता कि आप 4 ग्रॉसरी स्टोर्स में जाएं और सामान लें और ये करें और वो करें। तो फिर बंदे का दिल करता है कि बंदा यहीं पे ही आके जो है ना यहाँ से सुकून से ग्रॉसरी करे, और उसके बाद बस जो है ना एक ही जगह से ग्रॉसरी हो जाए आपकी और आप घर चले जाएं। सो खैर, ऑनलाइन ग्रॉसरीज़ के भी ऑप्शन हैं। अगर आपने कॉस्को का कार्ड नहीं भी है ना तो आप इंस्टा कार्ट से ऑनलाइन भी ग्रॉसरी कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। वो घर से आप बैठ के आपको जो है वो ग्रॉसरी आपके घर के डोर स्टेप पे आ जाएगी। सर्दियों में स्पेशली जब आयत छोटी थी तब मैंने की है 1-2 दफ़ा ऑनलाइन ग्रॉसरी, स्पेशली कोविड के टाइम पे, बिकॉज़ उस टाइम पे लाइक इतनी इतनी लंबी लाइंस लगी होती थी, इतनी ठंड में ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर लाइन लगी होती थी, लाइक कॉस्को में बाहर जैसे एयरपोर्ट पे नहीं लाइंस लगी होती, लाइक यूँ घूम घूम के भूल भुलैयों वाली लाइंस जो होती हैं वो लगी होती थी। सो इस तरह से जो है ना ग्रोसरी स्टोरों के बाहर भी उन्होंने वो पूरी वो बनाई होती थी रोज़ वगैरह, तो उसके अंदर जो है ना भूल भुलैया में घूम घूम के आपको आधा पौना घंटा तो सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर के अंदर आने के लिए लगता था, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो एट अ टाइम स्टोर के अंदर हो सकते हैं, डिपेंडिंग स्टोर कितना बड़ा है। तो ऑब्वियसली जो बाकी होते थे वो सारे बाहर खड़े होते थे, तो वो भी एक जो है ना शदीद किस्म का टाइम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी गुज़र गया। वो कहते हैं ना हर जो परेशानी होती है, जो ऐसी चीज़ होती है, वो जब आती है तो वो गुज़र भी जाती है। तो सब्र रखें, सब कुछ ठीक हो जाता है। खैर जी, ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहा करें, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि हमें आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जाते जाते एक अच्छी बात कि सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं, वो इंसान भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी। सो बिवेयर ऑफ इट। ओके,
अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट कुछ कर नहीं सकते तो उसके बारे में बात ज़रूर कीजिए, आवाज़ ज़रूर उठाएं। बाकी अल्लाह मालिक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।